हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियोस में हमने चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था कहानी के मूल सारांश को समझने की कोशिश करी थी सरल शब्दों में। उसके बाद हमने इस कहानी के मुख्य पात्र जो लहना सिंह है उसको हमने कहानी के माध्यम से उदाहरण स्वरूप समझने की कोशिश करी थी, उस पर चर्चा करी थी। तो आज हम उसी कहानी के मूल संवेदना को लेकर चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। और जिसने भी वो वीडियोस नहीं देखी है, आप कृपया जाके वो वीडियोस देख सकते हैं, जिससे आप अपने उत्तर को बेहतरीन ढंग से तैयार कर सकें और अच्छे नंबर अपनी परीक्षा में पा सकें। ठीक है, तो आइए अब हम शुरू करते हैं। उसने कहा था कहानी एक अनुभूति परक न होकर लक्ष्य परक कहानी के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत हुई है। लक्ष्य परक कहानी ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक लक्ष्य होता है वचन को पूरा करने का। ठीक है, जो वचन सूबेदारनी से लहना सिंह ने करा होता है कि वह उसके पति और पुत्र की रक्षा करेगा। ठीक है, यथार्थ का सहारा लेकर उदात्त प्रेम व त्याग की भावना को प्रस्तुत करा गया है। कहानी का जो नायक है लहना सिंह, वो स्वयं के त्याग के द्वारा बालक अवस्था में जो उसका प्रेम होता है उसके प्रति उसका आस्था का भाव दिखाता हुआ अपने राष्ट्र के प्रति मर मिटता है। इस कहानी में पवित्र प्रेम को आदर्श बनाकर त्याग और बलिदान का आदर्श उपस्थित किया गया है। यथार्थ की नींव पर आदर्श की भावना का निर्माण किया गया है। एक वीर, त्यागी, साहसी, निस्वार्थी, दृढ़ व्यक्ति वृत्ति सैनिक प्रेम के कारण अपने दिए हुए वचन को पूर्ण करने के लिए अपने प्राण की आहुति दे देता है। कहानी का शीर्षक कथा वस्तु की पूर्णता से संबंधित है। तो यहाँ पर इस कहानी का जो शीर्षक है उसने कहा था वो इस कहानी की कथा वस्तु की पूर्णता से संबंधित है। कथा वस्तु हमारी पूर्ण कब होती है? जब वह लहना सिंह, हजारा सिंह और बोदा सिंह को फौजी गाड़ियाँ जब आती हैं घायलों को लेने के लिए, तब वह बिठा देता है। और जब वह जा रहे होते हैं तब लहना सिंह उन दोनों को बोलता है कि जब तुम सूबेदारनी से मिलो तब उसको कहना कि जो उसने कहा था वह मैंने पूर्ण कर दिया है। तो यहाँ पर कथा वस्तु की पूर्णता से संबंधित कहानी का शीर्षक संबंधित है। ठीक है, उसने कहा था गुलेरी जी की कहानी, उसने कहा था में एक अजीब ताजगी और नयापन है। इसे जितनी बार पढ़ा जाए उसमें कुछ नयापन ही दिखाई देता है। जो कहानीकार है, जो गुलेरी जी हैं, लहना सिंह की जो प्रेम संवेदना है वो उनको छू जाती है, जो बचपन के अल्हड़पन से ही प्रारंभ होती है। जब बचपन में ही लहना सिंह उस लड़की से मिलता है, जब वो केवल 12 वर्ष का होता है और लड़की 8 वर्ष की होती है। लड़की मांझे की रहने वाली होती है और जो लड़का होता है जो बड़े होकर लहना सिंह बन जाता है, युद्ध स्थल में पहुंचता है, सिपाही के रूप में भर्ती हो जाता है और वो सिर्फ 12 वर्ष का होता है। ठीक है, तो ये बचपन के अल्हड़पन से प्रारंभ होती है प्रेम संवेदना। लहना सिंह को बूटे वाली सालू पहनने वाली लड़की से प्रेम हो जाता है, जिससे वह हर बार एक ही बात पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई। लेकिन जल्दी ही प्रणय सुख स्थगित हो जाता है जब बार बार पूछने से वो लड़की कह देती है कि हाँ हो गई। इसके बाद उस लड़की से मिलता है तो 25 वर्ष बीत चुके होते हैं। दोनों की अवस्था 37 वर्ष की हो चुकी होती है। दोनों विवाहित और बच्चों वाले बन गए होते हैं। लहना सिंह रेजिमेंट में जमादार बन गया था और लड़की उसके अधिकारी हजारा सिंह की पत्नी बन गई थी। उस समय सूबेदार की पत्नी होने के नाते वह लड़की सूबेदारनी बन गई थी। लहना सिंह ने उसके सामने माथा टेक कर उसका बड़प्पन स्वीकार भी किया था। ये अवसर भी ऐसा नहीं था कि दोनों एक दूसरे का स्पर्श तक कर पाते। ठीक है, सूबेदारनी चौखट के भीतर और लहना सिंह बाहर था। सूबेदारनी ने जो लहना से कहा था वह उसके लिए ब्रह्म वाक्य बन गया। सूबेदारनी का निवेदन इस प्रकार था। सूबेदारनी ने उससे जब वचन मांगा था तो उसने ये कहा था कि एक बेटा है, फौजी में भर्ती हुए उसे 1 ही बरस हुआ है। उसके पीछे 4 और हुए पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी। तो इस तरीके से उसने वचन मांगा था लहना सिंह से कि अब वो उसके पति और पुत्र की रक्षा करे। ठीक है, लहना सिंह सूबेदारनी के बीमार पुत्र बोधा सिंह
के बदले पहरा खुद देता है, अपना कंबल उसे उड़ा देता है और अपने ऊनी कपड़े उसे देखकर स्वयं सिगड़ी के सारे ठंड से लड़ता रहता है। बुरी तरह घायल होकर भी लैला सिंह अपने सूबेदार से बातें करता रहता है। उन्हें अपने कसम देकर बोदा के साथ गाड़ी में चढ़ाया। जो लैला सिंह है वो अपनी कसम दे देता है हज़ारा सिंह और बोदा सिंह को, और इस तरीके से वो उसको गाड़ी में चढ़ा देता है, पर स्वयं वहीं रह जाता है। वो गाड़ी में नहीं चढ़ पाता है क्योंकि जगह नहीं होती है। उसने सूबेदार पर कोई एहसान प्रदर्शित न करके केवल इतना कहा कि सूबेदारनी का नाम होता है हीरा, ठीक है, हीरा को चिट्ठी लिख देना और जाओ उससे मिलो तो कह देना कि उसने जो कहा था वह मैंने कर दिया। लैला सिंह खाई में पड़ा है और अंतिम सांस ले रहा होता है। उसके साथ उसका साथी वजीरा सिंह होता है। उसे एक एक कर अतीत की घटनाएं याद आने लगती हैं। तो इस प्रकार ये कहानी की एक मूल संवेदना है, ठीक है, जो कि दिल को छू लेती है कहीं ना कहीं, और हमें ये कहानी प्रेम और त्याग की भावना से आत्मविभोर कर देती है। तो इसी के साथ इस कहानी की मूल संवेदना यहाँ समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, नई रचनाओं के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।